उसको समझेंगे पहले। एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर जनरली क्या है? मल्टी मास्टर। अगर आपको याद हो तो डीएनएस में हमने एक चीज पढ़ी थी, प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी पढ़ा था ना। प्राइमरी जो है उस पर राइटेबल कॉपी होती थी, सेकेंडरी आप जितने भी बनाए सब पे कौन सी कॉपी होती थी? रीड ऑनली, याद है ना? यस सर। तो प्राइमरी पे आपने जो मॉडिफिकेशन करनी है वो सारी कहां होती थी? प्राइमरी पे। सेकेंडरी रीड ऑनली होता था, ठीक है ना? आपके पास 5 सेकेंडरी सर्वर है, एक प्राइमरी है। प्राइमरी एक से ज्यादा नहीं होते थे, याद हो अगर आपको। तो राइट ऑपरेशन सिर्फ कहां होते थे? तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? सिंगल मास्टर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सिंगल मास्टर, क्योंकि मॉडिफिकेशन सिर्फ एक जगह होती है। मैं आपको डीएनएस रिकॉल करवा रहा था, ये आज के लेक्चर का तो है ही। मैं तो आपको स्टेटमेंट समझा रहा था कि सिंगल मास्टर का मतलब क्या है। सिंगल मास्टर का मतलब है सिंगल राइटेबल कॉपी, और मल्टी मास्टर का मतलब है मल्टीपल राइटेबल कॉपीज, ठीक है? अगर मल्टी मास्टर हो, 4 डोमेन कंट्रोलर है, एक डोमेन है उसमें कितने डोमेन कंट्रोलर है? 4। मल्टी मास्टर का मतलब क्या है? चारों पे राइट ऑपरेशन अलाउड है। किसी भी डीसी पे जाके यूजर अकाउंट बनाए बन जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? मल्टी मास्टर। मैंने स्टेटमेंट क्या बोली? एडीएस का स्ट्रक्चर जनरली मल्टी मास्टर है। समझाएंगे स्टेटमेंट में, बल्कि मुझे सिर्फ एक बात बता दो, इस स्टेटमेंट में मैंने जनरली क्यों बोला है? ये बंदा है ना ये, मैं कहता हूं ये जनरली परेशान रहता है। इसका मतलब है 100 में से 90 लेक्चर में इसके मुंह पे 12 बजे होता है, ये परेशान होता है। सिर्फ 10 लेक्चर में खुश होता है, ठीक है? और अगर मैं कहूं कि ये बंदा परेशान रहता है, इसका मतलब 100 के 100 लेक्चर में परेशान रहता है। जब आप जनरली का वर्ड यूज करना, इसका मतलब है उसमें एक्सेप्शन है, उस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन है। मैं कहता हूं, आपका नाम क्या है? तुराब। मैं कहता हूं जी तुराब रेगुलर है, इसका मतलब तुराब ने एक छुट्टी ली। और अगर मैं कहता हूं जनरली तुराब रेगुलर है, यूजुअली तुराब रेगुलर है, इसका मतलब कम से कम एक छुट्टी जरूर की। यही मतलब हुआ ना? यानी जनरली का वर्ड ऐड करके आप सपोर्ट डाल देते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं वो झूठी हो सकती है, उसमें एक्सेप्शंस हैं। बात समझ में आती? यस सर। आप लोग पूछते हैं यार ताहिर साहब जो है वो रेगुलर है, अगर कहते हैं यार बस जनरली रेगुलर, छुट्टियां मांग लो। लेकिन और अगर आप कहें नहीं यार 100% रेगुलर, तो एक छुट्टी भी नहीं। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा एडीएस का स्ट्रक्चर जनरली मल्टी मास्टर है, इसका मतलब है 90% केसेस में, 95% केसेस में, बट नॉट 100% केसेस। 90% काम सारे डीसी पे हो जाएंगे, यही मतलब हुआ ना? यस सर। जनरली मल्टी मास्टर है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सब पे नहीं होंगे। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें एडीएस का स्ट्रक्चर मल्टी मास्टर नहीं है, सिंगल मास्टर है। समझ में आ रही बात? yes, और आज के लेक्चर में वो ही कुछ काम डिस्कस करने हैं जो मल्टी मास्टर नहीं होते बल्कि सिंगल मास्टर होते हैं। आपके पास 4 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, यूजर अकाउंट बनाए जिसमें मर्जी बनाए बन जाएगा, ग्रुप बनाए जिसमें मर्जी बनाए बन जाएगा, ठीक है? यूजर को डिसेबल करना है जिसमें मर्जी करें हो जाएगा। आप कहते हैं मैंने स्कीमा मॉडिफाई करना है, ये सब पे नहीं होगा, इसके लिए कोई खास डीसी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो आज के लेक्चर में हम वो मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं जो किसी खास डीसी पे ही राइट हो सकते हैं।